हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपके लिए हर महीने या फिर हर हफ्ते एक ऐसी वीडियो लेके आता हूं जो आपको आपके पुराने दिनों की याद ज़रूर दिलाती है। कभी मैं एम्पलीफायर को लेके आता हूं, कभी मैं पुराने डीवीडी प्लेयर को लेके आता हूं, कभी मैं वीसीआर प्लेयर को लेके आता हूं और कभी कुछ ऐसी सी पुरानी चीज़ें लेके आता हूं जो वाकई में आप लोगों को आपके पुराने दिनों की याद दिलाती होंगी। अगर आप उस ज़माने के हैं तो, अगर आज के ज़माने के हैं तो ये चीज़ें भी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आपको पता भी लगेगा कि हाँ, उस टाइम की टेक्नोलॉजी कैसी हुआ करती थी। उस टाइम पे गाने भरने के लिए इस टाइप की कैसेट्स का इस्तेमाल किया जाता था। कैसेट से पहले मुझे नहीं पता कि कौन सी ऐसी चीज़ हुआ करती थी जिसमें गाने डब किए जाते थे। ये कैसेट्स मेरे ज़माने की है, मेरे ज़माने से पहले का मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। हाँ, आजकल के टाइम पे एक मेमोरी कार्ड में या फिर पेन ड्राइव में सॉन्ग को भर के रखा जाता है और आने वाले टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि ये मेमोरी कार्ड सिर्फ एक याद बनकर रह जाए। अगर आप इन कैसेट से पहले ज़माने के हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सी ऐसी चीज़ हुआ करती थी जिसमें सॉन्ग को स्टोर करके रखा जाता था यादों के तौर पे, बताइएगा ज़रूर। अब यहाँ पर मैं इससे जुड़े कुछ फैक्ट आपको बताना चाहूँगा, हो सकता है वो आपके साथ भी ज़रूर हुआ होगा। सबसे पहले तो आपको बताऊँ कि यहाँ पर ये देखिए कुछ म्यूजिक कंपनी हैं जो जिनकी कैसेट्स ओरिजिनल मिला करती थी। जैसे कि ये है सोनी म्यूजिक, इसमें लिखा है ओरिजिनल कैसेट हुआ करती थी, सोनी की ओरिजिनल कैसेट हुआ करती थी। और कुछ आपको ये देखिए वीनस की भी आप आजकल तो सभी यूट्यूब में वीडियोज़ या फिर अपना सॉन्ग्स वगैरह रिलीज़ करते हैं, बट उस टाइम पे कैसेट में हुआ करती थी, कैसेट पे हुआ करती थी। इसमें 2 साइड हुआ करती थी, ए साइड बी साइड। इसमें लगभग 10 सॉन्ग आया करते थे, एक साइड में 5 सॉन्ग और एक साइड में 5 सॉन्ग। तो ये वीनस की ओरिजिनल कैसेट है। और भी कुछ फैक्ट बताऊंगा आपको जुड़े, पहले आपको ओरिजिनल कैसेट्स में दिखाना चाहूँगा। और यहाँ पर ये भी वीनस की है। और टी सीरीज़ की ऐसी कुछ खाली कैसेट्स आया करती थी जो जिनमें सॉन्ग्स डब किए जाते थे, जिसमें से आपको कुछ चुनिंदा आपको सॉन्ग डब करने हैं, तो ऐसे ही खाली कैसेट्स आया करती थी। इनमें सॉन्ग डब किए जाते थे, प्री रिकॉर्डेड कैसेट, इसमें प्री रिकॉर्डेड लिखा है। और कुछ इसमें इस टाइप की खाली आया करती थी। मुझे स्पेशली ये बहुत अच्छी लगती थी। इसका जो लुक है ना, ये मुझे स्पेशली बहुत पसंद आता था। और ये मेरी खुद की कैसेट है जो मैंने लाइफ में पहली बार डब कराई थी। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, हल्का सा पेंसिल से मैंने अपना नाम भी लिखा हुआ है, अब तो मिट चुका है, बट ये मेरी खुद की पहली ऐसी कैसेट थी जिसमें मैंने सॉन्ग को डब कराया था। इसमें एक सॉन्ग का नाम भी इसमें लिखा हुआ है, एक ऊंचा लंबा कद, जो कि मे बी वेलकम मूवी का था, है ना, उस टाइम पे। और ये देखिए, ये मेरा नाम भी लिखा हुआ है, मेरे ये घर पे नाम है। और यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। ये जो कैसेट है मेरे पिताजी की है। ये सभी कैसेट्स है ना हमारे एक स्टोव पे रखी हुई थी, मुझे आज मिली, तो मैंने कहा कि इसका वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ये मेरे पिताजी का नाम है CS पाटनी। और इसमें कुछ भजन वगैरह मुझे याद है, हनुमान जी के भजन वगैरह इसमें है, ज़रूर आपको सुनाऊंगा ज़रूर अपने मेन चैनल पे, क्योंकि इसमें कॉपीराइट का कुछ इशू आ जाता है, तो इसीलिए इसमें मैं प्ले नहीं करूँगा। ये जी की है, जी म्यूजिक है ना, जो कि आजकल यूट्यूब पे सॉन्ग वगैरह रिलीज़ करते हैं, जी म्यूजिक कंपनी। तो ये जी म्यूजिक की ओरिजिनल कैसेट है। तो ऐसे ही बहुत सारी ओरिजिनल्स वहाँ, ये सारे गामा अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो सारे गामा की भी है ना, आजकल यूट्यूब पे सॉन्ग वगैरह वो रिलीज़ करते हैं। उस टाइम पे ये देखिए उसकी ओरिजिनल कैसेट हुआ करती थी। और ये सभी डब की हैं, बाकी ये सभी डब वाली हैं। अब यहाँ पर इसमें जुड़े कुछ फैक्ट आपको बताता हूँ। एक कैसेट में आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए इसमें भजन वगैरह हैं, जागो मोहन प्यारे इसमें लिखा हुआ है। ये देखिए, जब कभी कैसेट पे ना ये पार्ट टूट जाता था, ये देखिए ये वाला पार्ट कभी टूट जाता था या फिर खो जाता था, या उसकी गद्दी टाइप की हट जाती थी। मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, ट्रूली मुझे नहीं पता, मैं गद्दी कहा करता था या फिर रुई कहा करता था। आपको अगर पता हो तो इस पार्ट का नाम क्या है बताना ज़रूर, क्योंकि मैं उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक या फिर टेक्नीशियन नहीं था, वरना मुझे नाम इसका भी ज़रूर पता होता। तो ये जब टूट जाया करता था तो यहाँ पर हम रुई डाल के इस तरीके से लगाया करते थे। तो ये अगर ये टूट जाता तो फिर होता क्या ना, हेड पे ये रील प्रॉपर नहीं लग पाती। जब हेड पे रील नहीं लग पाएगी तो जो सॉन्ग है ना वो प्रॉपर है ना नहीं आ पाता, कट कट के या फिर फंस के उसकी साउंड क्वालिटी उतनी प्रॉपर नहीं आया करती। क्या आपने भी कभी ऐसी तरीके से, अगर आप उस ज़माने की हैं तो बताइएगा ज़रूर, आपने भी ये किया ज़रूर। और दूसरी चीज़ है, कभी कैसेट टूट जाया करती थी ना तो उस तरीके से हम टेपिंग वगैरह कर दिया करते थे। उस टाइम पे फेविक्विक नहीं हुआ करता था, जैसा कि हल्का फुल्का मुझे याद है फेविक्विक नहीं था उस टाइम पे, तो टेप वगैरह, क्योंकि इसमें गोंद नहीं डाल सकते थे, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हम ग्लू वगैरह नहीं लगा सकते थे,
क्योंकि ग्लू अंदर रील पे लग सकता था। जैसे कि फेवी बॉन्ड जरूर आया करता था, बॉन्ड टाइप का, जो कि ये कैसेट की कभी रील टूट गई तो उनको आपस में जोड़ने के लिए बॉन्ड आया करता था। आप बताना ज़रूर कि बॉन्ड भी आपने कभी इस्तेमाल करा है। आजकल में भी बैन हो गया, पता नहीं जो भी है, बट उस टाइम पे बॉन्ड का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता था रील को जोड़ने के लिए। और इस पर इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि रील के अंदर बॉन्ड चला गया तो फिर वो जाम हो सकती है, इसलिए। और उस टाइम पे डीजे की भी कुछ डबिंग वाली कैसेट हम रखा करते थे। तो उस टाइम के डीजे सॉन्ग्स, वो नॉर्मली सॉन्ग, कुछ चुनिंदा डीजे सॉन्ग्स हम इसमें भरा करते थे। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को वो चीज़ बताना चाहूँगा। कभी कभी क्या होता था कि भाई आप लोगों के साथ हुआ होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। कभी कभी कैसेट हाथ से गिर गई और ये जो है ना, ये इसकी रील खुल के अलग हो गई। आपने बड़ी मशक्क़त करके उसको बिठा तो लिया, लेकिन होता क्या था, वो उल्टी हो जाती थी। अगर वो उल्टी हो गई तो मतलब ऐसे रिवर्स में सॉन्ग चला करते थे। अगर आप अपनी वॉइस को रिवर्स में एडिट करो तब सुनो, कुछ अड़बड़ सड़बड़ बिल्कुल सुनाई देता है ना। ऐसे इसमें भी हुआ करता था। काफ़ी बार मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं, जब मैं कैसेट हाथ से गिर जाती थी तो मैं ऐसे जल्दबाजी में, क्योंकि घर पे डांट पड़ती थी, यार तूने कैसेट क्यों तोड़ी, तो ऐसे चिपका चुपकू के लगा देता था। तो भाई बाद में पता चलता कि यार ये तो रील उल्टी हो गई और रिवर्स में सॉन्ग चला करते थे। ये चीज़ बड़ी याद है। और हम जब हमें पता है थोड़ा बहुत इस बारे में जानकारी नहीं थी, हम तो रील को खोल के खेला भी करते थे। कुछ कैसेट ख़राब हो जाती थी तो उनको, उनके मतलब बड़े शानदार से हम वो बनाया करते थे, एक डेकोरेशन के लिए रील की काट काट के। ये चीज़ें बड़ी हमारे ज़माने में बड़ी प्यारी थी, क्योंकि ये जो यादें होती हैं ये कभी भी आपको है ना संजो के रखनी चाहिए। ये कबाड़ी को बेचने वाली चीज़ें नहीं है। और ये चीज़ मुझे ना संभाल के रखना बहुत पसंद है। हमने डीवीडी जितने भी हमारे ओल्ड टाइम पे जो भी चीज़ें घर पे थी वो हमने कभी बेची नहीं है। आज भी मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। हालांकि वो साउंड क्वालिटी पहले उसमें नहीं हुआ करती थी, क्योंकि भाई चीज़ें पुरानी हो गई हैं और उसमें जंग वगैरह लग गया, उनमें कई चीज़ें ख़राब हो गई, तो वो क्वालिटी नहीं है। बट चीज़ें वो रखी हैं एक यादगारी के तौर पे। आपने भी अपने घर पे कोई ऐसी चीज़ जो एक यादगारी के तौर पे रखी है, कमेंट करके बताना ज़रूर। आप लोगों को कलेक्ट करने का शौक़ है तो आप बताना ज़रूर। और कैसेट कौन सी आपको पसंद थी डबिंग वाली, बताना ज़रूर। इस टाइप की अक्सर आया करती थी, इस टाइप की डबिंग वाली कैसेट, और उससे पहले इस टाइप की आया करती थी। मुझे स्पेशली ये वाली कैसेट काफ़ी पसंद थी। चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर लेना। एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करना। अगर आप पुराने टेप रिकॉर्डर या फिर डीवीडी वगैरह देखना चाहते हैं तो हम उसका एक कलेक्शन प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। आप उनको देख के अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर सकते हैं। चलिए, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।